नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयोनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक संस्कृत वयोनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें संस्कृत वयोनम। महर्षि वाग्भट्ट प्रस्तुत श्लोक में रोग और आरोग्य के कारण को बताते हुए कहते हैं कि रोग कारणम आह कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्रकः सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोगारोग्यैक कारणम। काल, अर्थ और कर्म, इनका हीन, मिथ्या और अति मात्रा में योग होना ही रोग का कारण है और इन्हीं का काल, अर्थ और कर्म का सम्यक योग होना ही आरोग्य का कारण है। तो काल कितने हैं, अर्थ कितने हैं, कर्म क्या क्या है और इनका हीन योग, मिथ्या योग, अतिमात्र योग कैसे होता है, इनको प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से जानते हैं और सम्यक योग किस प्रकार से हो और हमें किस प्रकार से हम निरामय रहे और हमारा आरोग्य स्वस्थ रहे, इसको भी जानते हैं। तो काल कितने हैं? काल है 3। कौन कौन से? शीत, उष्ण और वर्षा, विंटर, समर एंड मॉनसून। जैसे कि पता है 3 सीजनल जो है वह प्रधानतया है। तो इन 3 जो ऋतु है उन्हीं को दर्शाते हुए सर्वांग सुंदरकार लिखते हैं कालः शीतोष्ण वर्ष लक्षण त्रिविधः। शीत यानी विंटर, उष्ण यानी समर और वर्ष यानी मॉनसून। यह 3 सीजन जो है वही 3 काल है। अर्थाह, अब अर्थाह के अर्थ कौन कौन से है? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधाः महाभूत गुणाः। महाभूतों के जो गुण है वही गुण जो है वह अर्थ है। तो महाभूत कौन कौन से है? आपको पता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए महाभूत कौन कौन से है। नहीं पता है तो चलिए आपको बताते हैं। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश। ठीक है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत है और इन्हीं 5 महाभूतों के क्रम से गुण है पृथ्वी का गंध, जल का रस, तेज का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। तो यही 5 जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही 5 अर्थ है। तथा च आगमः, और कहा भी गया है चरक संहिता में अर्थाः शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया गुणा, यानी शब्दादि जो है वही अर्थ है। ठीक है, कर्म क्रिया, अब कर्म किसे कहते हैं? क्रिया को ही कर्म कहते हैं। तो वह कितने प्रकार की है? काय, वांग, मनस चेष्टा। तो कायिक चेष्टा, वाचिक चेष्टा और मानसिक चेष्टा। ठीक है, शरीर से, मन से या फिर वाणी से जो कोई भी आयाम हो या जो कोई भी चेष्टा हो उसी को हम क्या कहते हैं? कर्म। इसलिए हम स्तुति में कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर स्वभावत करोमि यद्यत् अखिलम समस्तम। ठीक है, तो उनको आप माफ कीजिए। काय, वाचा और मनसा, जो कोई भी हमने पाप किए हो उसको दूर कीजिए। तो वही काय, वाग और मन की जो चेष्टा है उसी को कर्म कहते हैं या क्रिया कहते हैं। अब वहां पर कौन सा समास है? कालार्थ कर्मणाम। यह जो प्रस्तुत पद्य में प्रथम पद है उसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। उसी को निर्दिष्ट करते हुए लिखते हैं कालश्च अर्थश्च कर्मच तानी कालार्थ कर्माणि। तो देखिए द्वंद्व समास भी आपको पता चल गया। आप लोगों को अभी तक हमने जितने भी श्लोक पढ़े हैं तो वहां पर कौन कौन से समस्त पद है उनको अलग करना चाहिए और उन समस्त पदों में कौन कौन से समास है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो कालश्च अर्थश्च कर्मच तानि कालार्थ कर्माणि। तो इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। तेषाम योगः, तेषाम संबंधः कालार्थ कर्मणाम योग, यानी काल, अर्थ और कर्म का संबंध ही क्या बताया गया है? कालार्थ कर्मणाम योग। तो कैसा संबंध? अब प्रश्न होगा काल और अर्थ और कर्म का कैसा संबंध, किससे संबंध, किस प्रकार से संबंध? तो कहते हैं हीन मिथ्याति मात्रकः तथा सम्यक योगश्च।
तो काल, अर्थ और कर्म का हीन संबंध, मिथ्या संबंध, अतिमात्र संबंध, यह जो तीन संबंध है वह किसके कारण हो गए? रोग के कारण हो गए। और अंतिम में जो बताया गया है सम्यक योग, और काल, अर्थ और कर्म का सम्यक योग होना ही आरोग्य का कारण होगा। तो याद रख लेना है, हीन, मिथ्या और अतिमात्र योग जो है काल, अर्थ और कर्म का, वह रोग का कारण होगा, और सम्यक योग जो है वह आरोग्य का कारण होगा। ये कालादीनाम योगा हीन मिथ्याति मात्र का ते रोग एक कारणम। यह जो कालादि तीन बताए हैं, काल, अर्थ और कर्म, ठीक है, इनका हीन योग होना, मिथ्या योग होना या अति मात्रा में योग होना रोग एक कारणम, रोग का ही कारण है, प्रधान कारण है, ठीक है, गौण कारण नहीं है। यहां पर एक शब्द जो है वह प्रधानता का सूचक है। रोग एक कारण का रोग ऐसा नहीं अर्थ है, प्रधान कारण है, यानी गौण कारण नहीं। काल, अर्थ और कर्म इन तीनों का हीन, मिथ्या और अति मात्रा में होना ही रोग होने में प्रधान कारण है। तेषाम एवं यह सम्यक योग स आरोग्येक कारणम प्रधान कारणम इति। और काल, अर्थ और कर्म इनका ही सम्यक योग होना, ठीक से योग होना ही आरोग्य का कारण है, प्रधान कारण है। यदि यह ठीक अवस्था में रह गए, ठीक से सेवन किया गया तो आरोग्य का कारण है, वरना रोग का कारण है। अब एक शब्द की चर्चा करते हैं। चलिए, तो आप बताइए, यह जो अंतिम पद है रोगारोग्येक कारणम, तो यहां पर कौन कौन सी संधि है? तो आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपको हिंट देता हूं। जैसे संधि विच्छेद होगा रोग धन आरोग्य, रोग धन आरोग्य मिलकर होगा रोगारोग्य, और रोगारोग्यिक कारण में रोग धन आरोग्य, धन एक कारणम, तो आरोग्यिक कारण हुआ। वहां पर कौन सी संधि है? तो दो संधि यहां पर निर्दिष्ट की गई है, तो आपको बताना है कि कौन सी संधि यहां पर प्रयुक्त हुई है। एक शब्द प्रधान वचन, एक शब्द जो है वह प्रधानता को द्योतित करता है। जैसे यथा एक पार्थो धनुर्धर, कि धनुर्धर कौन है? पार्थ, ठीक है। ऐसे तो धनुर्धर कई सारे हैं, कर्ण है, ठीक है, और भी कई सारे धनुर्धर है जिनके पास भीष्म है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या लिखा? एक पार्थो धनुर्धर, तो एक ही, यानी प्रधान। धनुर्धरों में धनुर्धर तो काफी सारे हैं, एकलव्य है, कर्ण है, भीष्म है, लेकिन इन सब में प्रधान कौन है? धनुर्धर। तो प्रधान है पार्थ, प्रधान है अर्जुन, इसीलिए कहा गया एक पार्थो धनुर्धर। और पार्थ भी क्यों महान है धनुर्धर? क्योंकि उसको भगवत आश्रय प्राप्त हुआ है, श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त हुआ है, इसलिए पार्थ जो है वह प्रधान धनुर्धर है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भ्रूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण हो और जहां पर पार्थ जैसा धनुर्धर हो, वहां विजय, श्री, कीर्ति आदि अपने आप ही आते हैं, क्योंकि साक्षात नर और नारायण के रूप में जो है वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है। तो इस प्रकार से हमें कितनी भी साफल्य मिल जाए, लेकिन हमें भगवत आश्रय जो है वह नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवत आश्रय है, वहीं पर हमें श्री, कीर्ति, विजय आदि है। तो इस प्रकार से एक शब्द जो है वह प्रधानता का द्योतक है, इसलिए हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पहला नंबर, ठीक है। तो वहां पर पहला यानी क्या? प्रधानता को ही सूचित करता है, ठीक है। एक दो तीन है तो दो गुण हो गया, यानी एक के बाद सबसे ज्यादा प्रधान कौन है? तो एक ही है, ठीक है। तो कहीं पर भी प्रधानता को द्योतित करना हो, वहां पर भी आप एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आगे अब हीन योग, मिथ्या योग और अतिमात्र योगों को दर्शाते हुए कहते हैं कालस्य हीन योग स्वरूप हानि। काल का हीन योग क्या है? ठीक है, स्वरूप की हानि हो जाना,
ठीक है, यानी ठंड का मौसम है, विंटर की सीजन है, लेकिन ठंडी ही नहीं है, तो वह हुआ स्वरूप हानि। फिर हुए मिथ्या योग, स्वरूपाद वैपरीत्यम। ठीक है, स्वरूप से विपरीत ही कुछ लक्षणों के जानना, उसी को क्या कहते हैं, मिथ्या योग। जैसे कि ठंड की मौसम है, लेकिन ठंड तो नहीं हो रही है, पड़ रही है, लेकिन गर्मी ज्यादा हो रही है, तो स्वरूपाद वैपरीत्यम हुआ ना, तो उसी को क्या कहेंगे, मिथ्या योग। और अति योग स्वरूपातिशय, अपने स्वरूप से और ज्यादा 2 गुना 3 गुना जो स्वरूप दिखाई दे, उसी को क्या कहेंगे, अति योग कहेंगे। जैसे ठंड जैसे नॉर्मली होती है, उससे कई गुना ज्यादा ठंड पड़ना ठंड की मौसम में, विंटर की सीजन में, तो उसी को कहेंगे अति योग। तो ना तो हीन योग भी अच्छा है, ना तो मिथ्या योग भी अच्छा है, और ना तो अति योग भी अच्छा है। यदि आज की भाषा में हम बात करें और इसको एक शब्द में कहना हो, मिथ्या योग इत्यादि को, तो हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की जो परिभाषा है, वह हमारे ऋषि मुनियों ने कई सालों पहले आयुर्वेद के माध्यम से यहाँ पर बता दी है। आप इस पर रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। ठीक है, उनको पता होगा ना, ऋषि मुनि, जो ऋषि है ही वही। ऋषि किसको कहते हैं, ऋषि कहते ही क्रांत दृष्टा को है, जो भविष्य में होने वाली चीजों को भी आसानी से देख ले। ठीक है, क्योंकि सिद्धांत ये, मुंडे सोयम ब्रह्मांडे, हमारे अंदर ही इतना कुछ पड़ा हुआ है, वही सारा विस्तरित होकर, व्यापक होकर ब्रह्मांड में दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए यदि झांकना हो तो किसी अन्य की खिड़की में मत झांको, अपने अंदर की खिड़की में झांको, जाकि हमें अपने आप ज्ञान हो जाए। तो जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे थे, तो वही बात को यहाँ पर हीन, मिथ्या और अति योग के माध्यम से ऋषियों ने बताया है। ठीक है, आजकल हम देखते हैं कई सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर ठंड के समय गर्मी पड़ रही है या ज्यादा बारिश हो रही है, तो जहां पर बारिश नहीं होती थी वहां पर भी ज्यादा बारिश होने लगी। तो यह सारे मिथ्या योग और अति योग का ही स्वरूप है। अब क्रम से दर्शाते हैं, हीन योग को दर्शाते हुए कहते हैं, यथा हीन शीतता, हीनोष्णता, हीन वर्षता, हीन योगे। ठीक है, कम ठंड पड़ना, गर्मी कम पड़ना, या फिर बारिश के मौसम में भी बारिश का कम होना ही हीन योग है। अब मिथ्या योग को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं, शीत कालावसरे अत्योष्णम, उष्ण कालावसरे शीतम, वर्षा काले अवृष्टि ही मिथ्या योगे। अब दूसरा योग बताते हैं, शीतकाल में यानी ठंडी की मौसम में गर्मी का पड़ना, गर्मी के मौसम में ठंडी का पड़ना, और वर्षा की स्थिति में वर्षा का ना ही होना क्या है, मिथ्या योग है। और अतिशैत्यम, अत्योष्णम, अतिवर्षणम, अति योगे। और अति योग को दर्शाते हुए कहते हैं, अत्यंत ठंड पड़ना, अत्यंत गर्मी पड़ना और अत्यंत बारिश होना ही अति योग है। एतद योग त्रयम रोग कारणम। तो यह हीन योग, मिथ्या योग और अति योग जो है, वह रोगों का कारण है। सम्यक योग, सम्यक योग होना यानी ठंडी के समय जितनी ठंड की होती हो उतनी ही ठंड हो, गर्मी के समय जितना हमारे प्रदेश में जितनी ही गर्मी होती हो उतनी होना सम्यक योग हो, और बारिश भी जितनी योग हो। ठीक है, तो इस प्रकार से सम्यक योग यथा स्वरूप स्थिति ही आरोग्य कारणम। तो यथा स्वरूप स्थिति जितनी पड़नी चाहिए, जितनी होनी चाहिए, उसी को सम्यक योग कहेंगे। अर्थानाम पुनः स्वेन स्वेन अर्थेन इंद्रियस्य हीन संयोग हीन योग। अर्थों का, ठीक है, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अपने अपने अर्थ की इंद्रियों से, ठीक है, जैसे शब्द का ग्रहण कहां से होता है, श्रोत्र से यानी कर्ण से। स्पर्श का अनुभव कहां से होता है, त्वचा से। ठीक है, फिर
रस का ग्रहण कहाँ से होता है? जिह्वा से। रूप का ग्रहण कहाँ से होता है? नेत्र से। और गंध का ग्रहण कहाँ से होता है? घ्राण से। तो पंच ज्ञानेंद्रिय जो है वहां से ही हमें 5 अर्थों का भी ग्रहण होता है। तो वहां से तत्त इंद्रियों से उन उन अर्थों का ग्रहण न होना, वही क्या है? हीन योग है। ठीक है, आजकल हम कान में ईयरबड्स डाले हुए रहते हैं। ठीक है, तो पहले तो ज्यादा सुन लेते हैं, लेकिन फिर सुनना ही हीन हो जाता है। ठीक है, फिर ईयरबड्स के स्थान पर हमें बेरोमीटर जो है वह लगाना पड़ता है। तो उसी को कहेंगे हीन योग। या फिर हम ज्यादा ही मोबाइल देखते रहते हैं तो उनको कहेंगे अति योग। तो आगे बताते हैं, पुरुषानभिमतादीनार्थ जाते न इंद्रियस्य योगः मिथ्या योगः। पुरुष अनभिमत, ठीक है, अभिमत नहीं है, योग्य नहीं है, ठीक है, वो अर्थ जातों से इंद्रियों का योग करवाना ही मिथ्या योग है। ठीक है, और अत्यंत संयोग होना, बहुत ज्यादा सुनना या फिर बहुत ज्यादा मोबाइल देखना या फिर इंद्रियों को इतनी विषयों के प्रति लोलुप रखना कि सतत हम विषय सेवन ही करते रहे, तो यह अति योग है। तो अति योग भी नहीं होना चाहिए, हीन योग भी नहीं होना चाहिए और मिथ्या योग भी नहीं होना चाहिए। एते त्रयः रोग कारणम, ये भी तीनों रोग के कारण बताए गए हैं। यथा स्वम सम्यक योग, ठीक है, आरोग्य कारणम। तो यथा स्वम यानी अपने आप जितना हो उतना आराम आरोग्य का कारण है। इसलिए कहा भी गया है, दूध पियो, कीर्तन करो, नित्य जपो हरिनाम, मन लगा कर विद्या पढ़ो, पूर्ण हो सब काम। तो दूध पियो यानी अच्छा भोजन ग्रहण करो। ठीक है, व्यसनों के लपेटे में मत पड़ो, फिर कसरत करो, व्यायाम करो, जो हमारे शरीर को, मन को स्ट्रेंथ देगी, शक्ति प्रदान करेगी। और नित्य जपो हरि नाम, और सिर्फ बल होगी लेकिन आध्यात्मिकता नहीं होगी, करुणता नहीं होगी, क्षमा नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा। तो आध्यात्मिक बूस्टर जो है वो भी हमारे जीवन में अत्यावश्यक है। तो यही बातों को बताया गया है। फिर आगे कालार्थ कर्म नाम में अंतिम जो कर्म है उनके हीन योग, मिथ्या योग और अति योग को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं, कायादि कर्मण हीन प्रवृत्ति हीन योग। कायिक, वाचिक और मानसिक की हीन प्रवृत्ति है, ठीक है, तो उनको ही हीन योग कहा गया है। वेगोदीरणादिकम सामिभुक्त भाषणादिकम राग द्वेषादिकम च यथा स्वम उत्तरत्र वक्ष्यमाणम मिथ्या योग। ठीक है, वेगोदीरण करना, भुक्त, भाषण, राग, द्वेष आदि जो है, जो आगे बताया जाएगा सूत्र स्थान अध्याय 12 में, उसी को मिथ्या योग कहा गया है। और इन्हीं का कायिक, वाचिक और मन का अति प्रवृत्ति ही अति योग है। ज्यादा सोचना, ज्यादा कार्य करना, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ से भी ज्यादा प्रयत्न करना, ज्यादा बोलना, ठीक है, जिसको वाचाल कहते हैं। तो यह सारी अति प्रवृत्ति अति योग है। तो हीन, मिथ्या और अति योग से बचना है और सर्वेशम समा प्रवृत्ति, और ठीक ठीक प्रवृत्ति जो है वह समयोग है। तेना हीनादय योगा त्रयः रोग कारणम। तो हीन, मिथ्या और अति योग, यह तीन योग जो है वह रोग के कारण है। और सम्यक योग तु आरोग्य कारणम, और सम्यक योग जो है वह आरोग्य का कारण बताया गया है। तो आपको इस प्रकार से कालार्थक कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्र कह सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोगारोग्य कारणम समझ में आया होगा। काल, अर्थ और कर्म का हीन योग, मिथ्या योग और अति योग जो है वह रोग का कारण है, और सम्यक योग जो है वह आरोग्य का कारण है। अब आपके ऊपर है, महर्षि ऋषि तो हमें बताते हैं कि सम्यक योग रखो, लेकिन फिर भी मनुष्य जो है वह समझता नहीं है और हीन, मिथ्या और अति योग में पड़ा रहता है और फिर रोग के निमित्त बनता है। इसलिए हम निरोगी रहे ऐसी ही ईश्वर को प्रार्थना करें
और हीन, मिथ्या और अति योग का सेवन न करते हुए सम्यक योग का ही सेवन करें। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, संस्कृत वयोनिम चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रतिभाव अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्तु, धन्यवाद।